बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 1 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, चैप्टर नंबर 5 तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आज इंशाअल्लाह हम यूनिट नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और यूनिट नंबर 6 का नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ये बेटा, स्टैटिस्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल वी कलेक्ट द डाटा एंड प्रेजेंट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म। स्टैटिस्टिक्स में बेटा किसी भी तरह का हम डाटा कलेक्ट करते हैं जिसको हम रॉ डाटा कहते हैं, उसके बाद उस डाटे को ग्रुप्स की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। तो डाटे की ग्रुप फॉर्म में प्रेजेंटेशन, ये सारा मेथड, ये सारा प्रोसीजर क्या कहलाता है बेटा? स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। अब हम इसकी चैप्टर की फ़र्स्ट डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बेटा, आपके पास उम्मीद है कि मैथ 10th क्लास के नोट्स आपके पास होंगे। यूनिट नंबर 6 की फ़र्स्ट डेफिनेशन हम रीड करते हैं और इसको लर्न करते हैं। इसके बाद फिर हम इस डेफिनेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये बेटा, फर्स्ट डेफिनेशन है यूनिट नंबर 6 की, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ टेबुलर अरेंजमेंट। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट है किस फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में। फॉर क्लासीफाइंग डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग इन ईच ग्रुप कॉरस्पॉन्डिंग टू द रिस्पेक्टिव ग्रुप। क्लासीफाइड किया जाएगा डाटे को ग्रुप्स में, उसको डिवाइड किया जाएगा, डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे। फिर हम जो हमें रॉ मटेरियल गिवन है, रॉ डाटा गिवन है, उन ऑब्जर्वेशन को हम चेक करेंगे कि वो ऑब्जर्वेशन किस डाटे में, किस ग्रुप में फॉल कर रही है। उस ग्रुप में हम टैली मार्क लगाएंगे और फिर उसके बाद उस ग्रुप के टैली मार्क्स को काउंट करेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हम उन टैली मार्क्स की काउंटिंग जो भी हमारे पास आएगी उसको हम लिखेंगे और ये सारा मेथड हमारा क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। अभी इसको हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगी। जी बेटा, नेक्स्ट डेफिनेशन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है ग्रुप डाटा। द डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड ग्रुप डाटा। इससे पहले जो डाटा आपको गिवन होगा, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। ये देखिए, हमें एग्जाम्पल नंबर 1 में जो डाटा गिवन है, 5 coins आर टॉस 20 टाइम्स एंड द नंबर ऑफ हेड्स रिकॉर्डेड एट ईच टॉस आर गिवन बिलो 3, 4, 2, 3, 3। ये डाटा जो हमें गिवन है, इस डाटे को बेटा हम कहेंगे अनग्रुप डाटा। अब इस डाटे को जब हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर देंगे तो बेटा ये टेबुलर फॉर्म इस डाटा की ग्रुप डाटा फॉर्म कहलाएगी। और इस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसीजर को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे कि हमने क्या किया, हमने कंप्लीट डाटे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ग्रुप्स में। ठीक है, ये डाटा फिर मैं आपको बताता चलूँ। ये जो डाटा हमें गिवन है, क्वेश्चन में जो हमें डाटा गिवन होगा, उस डाटा को हम अनग्रुप डाटा कहेंगे। जब उसको हम ग्रुप्स की फॉर्म में डिवाइड कर देंगे तो ये डिवीजन क्या कहलाएगी? ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। और इस डाटा को हम क्या कहेंगे? ग्रुप डाटा कहेंगे। जी बेटा, तो ग्रुप डाटा की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनी? जो डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जिस डाटा को आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे वो डाटा आपका कौन सा डाटा कहलाएगा? ग्रुप डाटा कहलाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ वेरिएबल और डाटा, वेरिएबल पर या डाटा पर डिपेंड करेगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
अकॉर्डिंग टू वेरिएबल या अकॉर्डिंग टू डाटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास टू टाइप्स हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर क्या कहलाता है, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है जी। टू टाइप्स, फर्स्ट टाइप इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड टाइप इज कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जी बेटा, टू टाइप्स हमें गिवन है। फर्स्ट टाइप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल के बारे में प्रोसीजर बताया गया है, 3 स्टेप्स बताए गए हैं। इन स्टेप्स को हम पहले रीड करते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलेंगे। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफ अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप नंबर 1 क्या है जी बेटा, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। अब इन स्टेप्स को हम इस एग्जाम्पल नंबर 1 में भी समझते जाते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जाम्पल है। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। 3, 4, 2, 3, 3 अप टू सो ऑन 4, 2 ये हमें बेटा डाटा गिवन है। इस डाटा में हम मिनिमम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। मिनिमम ऑब्जर्वेशन हमें 1 गिवन है और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन हमें 5 गिवन है जी। एंड राइट द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल। ये जो हमें वैल्यूज़ गिवन है ये वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ को हम कैसे लिखेंगे, इन द वेरिएबल कॉलम। वेरिएबल कॉलम में हम इनको लिखेंगे फ्रॉम मिनिमम टू द मैक्सिमम, मिनिमम ऑब्जर्वेशन से मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन की तरफ। यहाँ पे सबसे पहला कॉलम हम बेटा एक्स का बनाएंगे, वेरिएबल का कॉलम बनाएंगे। अब इस कॉलम में हम मिनिमम ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लिखेंगे, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन तक हम इसमें वेरिएबल की वैल्यूज़ लिखेंगे जी। अब सेकंड स्टेप क्या है जी हमारे पास, सेकंड स्टेप लिखा हुआ जी रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन बाय यूजिंग टैली मार्क्स। अब आपने सेकंड कॉलम बनाना है टैली मार्क्स का। अब आपने रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन, आपने रिकॉर्ड करनी है कि इस गिवन डाटा में कितनी ऑब्जर्वेशन 1 वाली 1 ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1, 2, 3। तो टैली मार्क में कॉलम में हम 3 टैली मार्क्स लगाएंगे और फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप हमें दिया हुआ है काउंट द टैली, राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी इन द फ्रीक्वेंसी कॉलम। अब हम इन टैली मार्क्स को काउंट करेंगे और जितनी हमारे पास इनकी नंबर ऑफ़ टैली मार्क्स आएंगी उनको हम फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिखते चले जाएंगे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारे पास 2 है, 2 हमने इस डाटा में से काउंट किया तो हमारे पास नंबर ऑफ़ 2s इस डाटा में कितने हैं बेटा, 8 है। यहाँ पे हम टैली मार्क्स 8 लगाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है। और 8 हम काउंट करके यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह हम 3 के टैली मार्क्स काउंट करेंगे, उनको लिखेंगे, फिर 4 हम यहाँ से काउंट करेंगे, टैली मार्क्स में लगाते जाएंगे और इस तरह ये बेटा हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम अपनी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जी बेटा 6.1 एक्सरसाइज, इसमें अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, गवर्नमेंट ने जो स्मार्ट सिलेबस डिज़ाइन किया है उसके मुताबिक हमें इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट बेटा हम पढ़ते हैं, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो फाइंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये बेटा हमें डाटा गिवन है और ये हमें डिस्क्रीट डाटा गिवन है। डिस्क्रीट डाटा में एक ऑब्जर्वेशन एक से ज़्यादा नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगी। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज़, एक फैमिली के कितने मेंबर्स हैं। अब ये 9 मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कॉलोनी में जाते हैं, उस कॉलोनी में अगर 15 वहाँ पे घर बने हुए हैं तो आप हर घर में जाके उनका डाटा कलेक्ट करेंगे कि इस कॉलोनी के जो सबसे पहला घर है उस घर में नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हैं, उस घर के अफराद कितने हैं। तो ये हमें डाटा एक गिवन है, ये इन्होंने किसी कॉलोनी का डाटा कलेक्ट किया है। वहाँ पे जाके उन्होंने उस कॉलोनी में जितने घर हैं
उन घर में जाके उन्होंने उस घर के अफराद का डाटा कलेक्ट किया, तो नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन फर्स्ट फैमिली 9, सेकंड फैमिली के नंबर उन्होंने काउंट किए तो वो उनके पास डाटा कलेक्ट होकर आया 11। नेक्स्ट फैमिली के नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हैं 4। तो ये डाटा बेटा हमें जो गिवन है इस डाटा को हम अनग्रुप डाटा कहेंगे। और अभी मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टीन्यूस डाटा में डिफरेंस आपको कैसे मालूम होगा। डिस्क्रीट डाटा की एक ऑब्जर्वेशन एक से ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है बेटा, अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। ये हमें कंफर्म हो गया कि ये हमें डिस्क्रीट डाटा है और डिस्क्रीट डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का मेथड डिफरेंट है। अभी हमने 3 स्टेप्स देखे, उन 3 स्टेप्स को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। जबकि कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है, उसको बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आपने नोट डाउन करना है मार्कर के साथ। उसके बाद सॉल्यूशन के बाद अभी मैंने जैसे आपको बताया और अभी हमने स्टेप्स में भी देखा कि 3 स्टेप हमने इस पर अप्लाई करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इस डाटा की मिनिमम और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। मिनिमम ऑब्जर्वेशन बेटा इस डाटा में हम देखते हैं कि हमारे पास इस डाटा में मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या है जी। 9, 11, 4 चेक करेंगे तो हमारे पास मिनिमम ऑब्जर्वेशन आई है बेटा 2 इस डाटा की मिनिमम ऑब्जर्वेशन। अब हम इस डाटा की मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। जी बेटा, अब हम देते हैं इस डाटा में हमें मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन क्या गिवन है। जी बेटा, इस डाटा की मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन ये 12 है और इसके बाद हम चेक कर लेते हैं। जी बेटा, 12 इस डाटा की मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट x नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है बेटा, अब हम इसके बाद अपना यहाँ पे टेबल डिज़ाइन करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। उसमें सबसे पहला कॉलम हम बनाएंगे x का वेरिएबल्स का। ठीक है, और अभी हमने देखिए स्टेप नंबर 1, 2, 3 हम फिर रिवाइज करते हैं और उन स्टेप्स को बेटा इस क्वेश्चन पे हम अप्लाई करते हैं। स्टेप नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन। मिनिमम और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमने राइट करना है वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यूज़ को हमने कहाँ राइट करना है, वेरिएबल कॉलम में। वेरिएबल कॉलम में हमने राइट करना है कैसे, मिनिमम टू मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन। मिनिमम ऑब्जर्वेशन से मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन की तरफ हमने इन वैल्यूज़ को हमने राइट करना है। मिनिमम ऑब्जर्वेशन बेटा हमारे पास 2 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है बेटा जी। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे जी। नेक्स्ट कॉलम बेटा हमारे पास बनेगा टैली मार्क का। जी बेटा, अब देखिए अब टैली मार्क्स का कॉलम जो सा है उसको हमने कैसे फिल करना है। अब हम ऑब्जर्वेशंस को देखते जाएंगे और जो ऑब्जर्वेशन जिस वेरिएबल में फॉल करेगी उसके सामने हम टैली मार्क लगाते जाएंगे जी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बेटा हमारे पास यहाँ पर है 9। अब हम क्या करेंगे, 9 के ऑपोजिट हम टैली मार्क के कॉलम में एक टैली मार्क लगाएंगे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास 9 है, 9 के कॉलम में हम टैली मार्क लगाएंगे। सेकंड ऑब्जर्वेशन 11 है, 11 के कॉलम में हम टैली मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशन 4 के ऑपोजिट हम टैली मार्क के कॉलम में टैली मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास 5, तो 5 के ऑपोजिट हम टैली मार्क के कॉलम में टैली मार्क लगाएंगे। ठीक है बेटा, इस तरह आपने इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को काउंट करते जाना है और इसी तरतीब से आप करेंगे तो कोई वैल्यू आपकी मिस नहीं होगी। ठीक है बेटा, तरतीब से आपने अब 6 को हम 6 के ऑपोजिट टैली मार्क के कॉलम में हम इसका टैली मार्क लगाएंगे। ठीक है बेटा, ऐसे आपने इस टैली मार्क के कॉलम को कंप्लीट कर लेना है। जी बेटा, इस तरह
हम आप टैली मार्क तमाम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इन टैली मार्क्स को आप काउंट करेंगे और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आप नंबर ऑफ़ टैली मार्क्स लिखते चले जाएंगे। टैली मार्क काउंट किया 1, नेक्स्ट 1 2 3, तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आप 3 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आप 6 लिखेंगे। तो यहाँ तक बेटा हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हो गया जी। कॉन्स्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा कंप्लीट हो गया। आल्सो फाइंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब हमने यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे काउंट करके लिखनी है फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। बहुत आसान मेथड है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आप एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे आप, इस प्रीवियस को आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करके लिखेंगे 1 + 3 डेट इज़ इक्वल टू 4। अब इस टोटल को आप नेक्स्ट में ऐड करके बेटा लिखेंगे 4 + 6 डेट इज़ इक्वल टू 10। इस 10 को बेटा नेक्स्ट में आप ऐड करेंगे 10 + 4 डेट इज़ इक्वल टू 14। तो ये बेटा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपके पास बनता चला जाएगा। 14 + 3 डेट इज़ इक्वल टू 17। इस 17 को नेक्स्ट 6 में ऐड करेंगे 17 + 6 डेट इज़ इक्वल टू 23। नेक्स्ट में ऐड करेंगे 23 + 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 28। 28 + 6 डेट इज़ इक्वल टू 34। 34 + 2 डेट इज़ इक्वल टू 36 एंड 36 + 2 डेट इज़ इक्वल टू 38 एंड 38 + 1 डेट इज़ इक्वल टू 39। जी बेटा ऐसे आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया जी। जी बेटा उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अब सब बच्चे आप डायरी नोट कर लें। जी बेटा आज की डायरी आपकी है एक्सरसाइज नंबर 6.1 डू क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बेटा, कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।